बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मामू कांजन से नवाही गांव ओढ़ावाली के अंदर मौजूद हूं और इस गांव का आज के व्लॉग में आपको दौरा करवाया जाएगा। लेकिन इस गांव की आखिर ऐसी क्या क्या खुसूसियात हैं जो इस गांव को बाकी पूरे पाकिस्तान के गांव से अफजल भी करती हैं और ख़ास भी करती हैं? क्या वाकई जो हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के व्लॉग्स के अंदर और वीडियोस के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ की औरतें कितना पर्दा करती हैं, यहाँ पर चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ का कब्रिस्तान के अंदर कोई भी कब्र पक्की नहीं बनी हुई, बल्कि तमाम तर कब्रें, चाहे वो किसी शाह की है, चाहे वो किसी गदा की है, हर एक कब्र एक लाइन में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज का मिसदाक पेश कर रही है। और कितनी ही इस गांव के अंदर ऐसी दुकानें हैं जिनसे सिगरेटें मिलती हैं। हम गांव में जिस वक्त पहुंचे तो सबसे पहले हमारा हदफ था कि हम उन दुकानों का रुख करेंगे जिनके मुतालिक सोशल मीडिया पर और शहर फैसलाबाद तक हमने ये सुन रखा था कि इस गांव के ख़ास तौर पर दुकानों में से किसी एक दुकान पर भी आपको किसी किस्म की कोई सिगरेट या किसी किस्म का कोई नशा नहीं दस्तयाब होगा। क्या वाकई एक आलिम दीन इतना बाकिरदार हो सकता है कि पूरा गांव उस शख्स के किरदार से चेंज हो जाए? क्योंकि इकबाल ने कहा था कि इंसान अगर किरदार से चेंज करना शुरू करे दुनिया को तो फिर इनकलाब बपा होता है, वगरना गुफ्तार से कुछ हासिल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चाह रहे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है माशाल्लाह। सिगरेट चाहिए थी। सिगरेट यहाँ नहीं मिलती हमारे गाँव में, कहीं भी नहीं मिलेगी। उसकी क्या वजह? सारे इमाम साहब ना मस्जिद के, उन्होंने पूरे दुकानदारों की पाबंदी लगा दी थी, तुमने सिगरेट नहीं बेचनी। इसका कई साल हो गए पाबंदी लगी सिगरेट, तो कहीं और से दुकान नहीं मिलेगी, एक सिगरेट भी नहीं मिलेगी। यार नहीं करो, पीनी है ऐसे, यहाँ तो नहीं मिलेगी। मेहरबानी, पाबंदी लगेगी। सिगरेट नहीं मिलेगी। घर घर घूर वाला बंदा को बेचदा बूचदा होवे ते की सिलसिला अगर किसी ने पीनी है तो फिर ये पीनी है तो फिर बाहरों को ले आवे शहर क्यों जाता। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हम थोड़ी देर पहले आपके पास तशरीफ़ लाए थे, शायद आपको अंदाज़ा ना हुआ हो, हमने खुफिया तरीके से की आपकी रिकॉर्डिंग। हमने आपसे मांगी थी सिगरेट तो वो आपने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं रखते आप? जी हमारे ना इमाम साहब मोहम्मद अमीन साहब ने दर्स दिता ਸੀਗਾ, उन्होंने कहा भी सारे पिंड वाले सिगरेटां छੱਡ दो। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। अच्छा सर, कोई बरकत वाला मामला भी होया या कोई बरकत पई होवे कारोबार दे अंदर? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਕੂਨ ਆ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ कि रिज़्क़ ही नहीं रिज़्क़ बरकत पई है, रिज़्क़ नहीं कम हुआ। सही, आमतौर पे शहर के अंदर तो एक दुकानदार ने नहीं दी, बाकी आ जाते हैं। नहीं, इस गांव में ऐसा नहीं है। इसमें तमाम दुकानदार हजरात बिल्कुल सिगरेट नहीं बेचते, कोई भी दुकानदार सिगरेट नहीं बेचता। अल्लाह बहुत नवीं नस्लों के उत्ते कोई अच्छा मुस्बत असर पिया होवे? ਜਿਹੜੀ नई नस्ल है तकरीबन कह लो कि 14 साल या 18 साल के बच्चे जिन्ने भी हैं माशाल्लाह, इस पिंड के हुण ਜਿਹੜੇ बच्चे नए बच्चे हैं वो सिगरेट नहीं पीते। अल्लाह ताला सर तुहाडे कारोबार मजीद बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ठीक है जी? हाँ, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये भी बड़ा मारूफ है कि इस इलाके के जो बच्चे हैं वो किसी किस्म की चाइल्ड लेबर का शिकार नहीं होते, बल्कि गांव के अंदर रहते हैं और तालीम हासिल करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप में से कोई बच्चा कहीं बाहर जाके या यहाँ पे कहीं कोई काम शाम तो नहीं करता? नहीं। पढ़ते ही हैं सारे? हाँ जी। अच्छा, मदरसे कौन कौन जा रहा है और स्कूल कौन कौन जा रहा है? स्कूल। आप स्कूल जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? स्कूल। अच्छा, स्कूल में आप भी स्कूल में जा रहे हैं? आप कौन सी क्लास में जा रहे हैं? 9th में। यहाँ पे सरकारी स्कूल है? जी सरकारी स्कूल है। तो सरकारी स्कूल के अंदर भी पढ़ाई जरा अच्छे मेयार पे आ गई होगी आप साहब की वजह से, यकीनन। ठीक है, तो गांव में कोई ऐसा बच्चा हो जिसे आप जानते हो जो काम करता हो किसी जगह पे, किसी ढाबे में? कोई भी बच्चा नहीं है। आपका क्या नाम है? इधर आए। नवीद भाई? नवीद भाई या नवीद क्या? नवीद।
चलो जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बच्चों। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये जो किताब मेरे हाथ में इस वक्त, ये कुतुब सित्ता में से एक है और सुनन निसाई का ये तर्जमा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहिब ने इसके तर्जमा और इसके फ़वाइद यहाँ पर किए। नाम इस वक्त कैमरा मेरा आपको दिखा रहा है कि ये है वो किताब जिसके अंदर मोहम्मद अमीन साहब ने इसका ये सारी इसकी अरबी की तर्जमा, इसके फ़वाइद, इसकी शुरुआत लिखी है। और इस वक्त ये कुरान मजीद का तर्जमा और उसकी तफसीर लिखने में मसरूफ़ है। मुसव्वदा है इस वक्त मेरे हाथ में, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस मुसव्वदे के ऊपर सूरह नहल से लेकर सूरह नूर तक कुरान पाक की तफसीर, उसका तर्जमा और उसके क्या शान नुज़ूल है उसके एतबार से, अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बड़े अच्छे और बड़े आसान अंदाज से इसकी तग़य्युरात, इसकी तफसीलात, इसका शान नुज़ूल, इसका तर्जमा, इसके असबाक़ हासिल होने वाले इसके फ़वाइद कुरान मजीद के बड़ी तफसील से लिखे हुए हैं। सलाम है आपको, आपकी खिदमात को। जिस तरह से हमने देखा है कि गांव के अंदर माशाल्लाह से एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, एक एक फुटेज जो सोशल मीडिया पर हमने देखी है उससे कहीं बढ़ के यहाँ हमने आकर के पाया है। ये यकीनन आपकी खिदमात ही का समरा है। तो ये किस तरह से मुमकिन हो सका, किस तरह से ये, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल ज़ाहिर है कि इस्लाम का बदकिस्मती से बड़ा एक मनफी सा चेहरा वायरल है, हम चाह रहे हैं, हम उसको ज़ायल करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये है कि ये सिर्फ को मेरी खिदमात ही नहीं है, बल्कि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं 1932 से ये इदारा कायम है। उस वक़्त से बड़े बड़े अहले इल्म यहाँ पढ़ाते रहे हैं। पहले से आप यूँ समझे ज़मीन तैयार थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम इन लोगों को किसी अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं तो ये सुनते हैं। आप देखेंगे गली में आपको मौसीकी की आवाज़ नहीं आएगी, किसी दुकान पे मौसीकी की आवाज़ नहीं सुनेंगे आप। अब अगर कोई आदमी गली घर में आवाज़ ऊंची करता है ना, हम दरवाज़ा खटखटाएं, भाई क्यों ऊंची आवाज़ आ रही है, तो वो बेचारे माजरत करते हैं कि किसी बच्ची ने आवाज़ ऊंची कर दी हो कि अभी ठीक करते हैं हम अभी। ये इस किस्म का माहौल है। ये नहीं कहते कि आपको क्या है आप जाएँ मस्जिद में जाएँ, ऐसी बात नहीं है। तो गाँव में हमने ये तो आपने सिर वगैरह तो सुना ही होगा, हाँ, इसको या ये मौसीकी को या फायरिंग वगैरह इन चीज़ों को, इसलिए हत्ता कि कोई ये जो गवैये वगैरह होते हैं या जिनको नकलिए कहते हैं, कोई यहाँ नहीं आता। शादी के मौके पर कोई आता ही नहीं। नए आने वाले बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं, देहातों में इमाम लगते हैं, ख़तीब लगते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए चंद जुमले अगर आप इरशाद फरमाएं। वो यही है कि खालिस दीन पेश करें, खालिस दीन पेश करें। बाद लोग आजकल ऐसे होता है, लोगों को खुश करने के लिए कुछ किस्से कहानियाँ बयान किए, लोगों को हंसाने के लिए, कोई रुलाने के लिए झूठी बातें बयान करते हैं, जिसका मनफी असर होता है बाद में। तो सही तरीका यह कि आप खालिस दीन पेश करें, खालिस दीन, और कोशिश करें अपने आप को भी उसके मुताबिक करने की। जब आप खालिस दीन पेश करेंगे, किसी की रजामंदी या नाराज़गी या कि लोग खुश हों मुझसे, लोग नारे लगाएं, अगर ऐसी बात नहीं होगी तो लोगों पे खिलास पर उसका मुस्बत अच्छा असर होगा। ये जनाब गांव ओढ़ा वाली का शहर खामोशा है और ये वाक़तन एक खामोशी का मंजर पेश कर रहा है, जो जैसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक ही सफ़ के अंदर पूरी कब्रें मौजूद हैं। शनाख्त सिर्फ उस शख्स को हो सकती है जिसने अपने प्यारे को दफनाया था, लेकिन ये हकीकत में जो एक इस्लामी दरस है तमाम तर कब्रों के कच्चे होने का, एक जैसा होने का, वो यहाँ पर अमली तौर पर देखने को मिल रहा है। ये है असल चेहरा पाकिस्तान का, असल चेहरा इस्लाम का, असल चेहरा उलमाए दीन का, असल चेहरा मुफ्तियान इकराम का। इस वक्त मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं, ये मोहम्मद अब्दुल्ला इनका नाम है। किसी भी किस्म का गांव का कोई भी फलाही काम, चाहे वो मस्जिद की खिदमत से लेकर इस कब्रिस्तान की खिदमत तक, वो तमाम तर अब्दुल्ला भाई की सरबराही के अंदर इस गाँव के नौजवान इस काम को सरअंजाम देते हैं। अब्दुल्ला भाई, सबसे पहले ये बताएं, ये कब्रों का इतना मुनज़्ज़म और इतना अच्छा निज़ाम किस तरह से आपने इसको यकीनी बनाया है?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਜ਼ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਕੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪੀੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਖੇ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। रोड ते खड्डा बन जाए ਉਹਦੀ मरम्मत। अल्लाह ताला तुहानू इस्तकामत दे इस मामले के अंदर। और यहीं पर इख्तिताम करता हूँ ख़वातीन हज़रात में अपने इस प्रोग्राम का। आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू के एक एक लफ्ज़ की तस्दीक और सबूत आपने इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर देखे। इजाज़त इन अल्फाज से मैं चाहता हूँ कि जो एक मनफी चेहरा दिखाया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मुफ्तियों का, वो ना तो इस्लाम का चेहरा है और ना ही उनका किसी मसलक से, किसी मज़हब से, किसी भी किस्म की किसी रियासत से उनका ताल्लुक़ बनता है। ये है एक आलिम दीन की क़ुव्वत, ये है एक मुफ्ती की क़ुव्वत कि किस तरह से वो इलाक़ों को बदल सकता है। ये एक बहुत ही आला मिसदाक़ है दीन का, सियासत का, मुआशरत का, मुआशियात का, समाजियात का। एक बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन है। इलामा इकबाल का शेर है जो यहाँ पर इस गाँव के अंदर अमली सूरत रखता है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर हूँ।